दीज मेन आर इनविजिबल टू वुमन। देखो यहाँ पे बहुत सारा इंडिया में भी कॉन्सेप्ट है कि गोल्ड डिगर गोल्ड डिगर गोल्ड डिगर, लेकिन तुमको कुछ समझना होगा कि बस एक एलिमेंट नहीं है जो फीमेल को अट्रैक्ट करता है, मल्टीपल एलिमेंट है और ऑलमोस्ट सबका इक्वल इक्वल वैल्यू है। फॉर एग्जांपल बॉडी अच्छा, सेल्फ रिस्पेक्ट वाला जो जिसको तुम ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता है, बिहेवियर वाइज जो ज़्यादा क्रिंज नहीं है। मतलब एक तरह से अगर तुम लिस्ट लिखेंगे तो कम से कम 9-10 लिस्ट भर जाएगा जो थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करता है। और ज़्यादातर जो तुम देखता है कि अरे ये कलवा को देखो, इतना लड़की घुमा रहा है, अब ये इसके पास पैसा होगा। अब तुमको पता चला कि नहीं, उसके पास पैसा भी नहीं है। तो तुमको समझना होगा कि मल्टीपल एलिमेंट कंट्रीब्यूट करते हैं अट्रैक्शन में। सर का बात सुनो पहले। Who are, I hate to say it, invisible to women. And this is becoming increasingly फिर से सुनो। so over the years. There are certain types of men out there who are, I hate to say it, invisible to women. And this is becoming increasingly so over the years. I would say I've noticed this in the past 10 years. You know, if you went back 15 years, 20 years, you had sections of society, men who were essentially blue collar workers, you know, construction workers, electricians, carpenters, these types of guys, and made it okay with women. They could go out to a bar at night and pick up a woman. They could meet a girl at a club. They could meet women in day-to-day life. And these were good, honest, hard-working people who made pretty decent money, and women weren't put off by them. But now, because we have entered a very strange dystopian world where women are now देखो इनके कहने का मतलब है कि पहले के टाइम में जो नॉर्मल जॉब करते थे, जो नॉर्मल कारपेंटरी हो गया या फिर जो बेसिक जो लो लेवल जॉब होता है, मतलब पैसा भले उसमें ज़्यादा है, जैसे ट्रक वाला, सुनने में कितना अजीब लगता है, ए ट्रक ड्राइवर है भाई, जो उसका इनकम सुनेगा तो मुँह देगा पैंट में। तो फिर भी कहने का सेंस इनका ये है कि अभी के टाइम में फेम इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, फेम स्टेटस, कि इवन अगर तुम मनी कमा रहा है और तुम्हारा एक जो इंडस्ट्री है, तुम ट्रक चलाता है, ठीक है, और उसमें तुम समझो तुम 22 चकवा ट्रक चला रहा है, ट्रक भी तो नॉर्मल नहीं 22 चकवा ट्रक, लेकिन है तो तुम ट्रक ड्राइवर। तो तुम्हारा जो स्टेटस है, भले तुम पैसा कमा रहा है, 2 तल्ला घर खड़ा कर दिया, 3 तल्ला घर खड़ा कर दिया, फिर भी जो स्टेटस है, फेम वगैरह ये सब से रिलेटेड, तो तुम्हारा कम है और उसकी वजह से प्रॉब्लम होता है। तो तुम जो हमेशा एक कॉन्सेप्ट लेके बैठ जाता है गोल्ड डिगर गोल्ड डिगर, तो अब तुम बोलेगा फेम डिगर फेम डिगर। तो तुमको समझना होगा मल्टीपल एलिमेंट है जो कंट्रीब्यूट करता है उसके अट्रैक्शन में, ठीक है। very aware पहले of कमेंट देखते हैं। दिस कन्फर्म्स व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, आई एम ए ब्लू कॉलर वर्कर, ट्रकिंग इंडस्ट्री, आई मेक 160K, एक्सेलेंट फिजिकल शेप। मतलब देखो अब इसका एलिमेंट देखो जो इसके पास ऑलरेडी है, देख रहा है इतना कुछ है इसके पास, मेरे हिसाब से इतना में इसको मिल जाना चाहिए था अच्छा खासा। एक्सेलेंट फिजिकल सेफ, वेल ग्रूम्ड एंड ड्रेस्ड, ऑन मल्टीपल प्रॉपर्टीज, व्हेन वुमेन फाइंड आउट स्पेसिफिकली व्हाट आई डू फॉर द वर्क दे कट ऑफ कम्युनिकेशन और एंड इट ऑल टुगेदर। क्यों? क्योंकि उसको बेइज्जती लगता है भाई कि क्या करता है तुम्हारा बॉयफ्रेंड, तो अरे ट्रक चलाता है, मतलब बोलने में भी इसको ख़राब लगता है। तो है अब कुछ कुछ चीज़ है, ठीक है, अब तुमको लगा एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो काम होता है। हाँ ठीक है, एज ए मैन हम लोग अब तुमको एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं, बहुत अजीब लगेगा सुनने में, ये शायद हम खोजेंगे तो मिल जाएगा, लेकिन पता नहीं। बहुत सर्वे हो चुका है इसके रिगार्डिंग कि नाला साफ करने वाला, जैसे कि एक इंटरव्यू टाइप का था, ठीक है, पब्लिकली, और ऑलमोस्ट 10 फीमेल से पूछा गया, 10 मेल से पूछा गया कि अगर 2 टाइप का जॉब है, ठीक है, एक जॉब है जिसमें आप एकदम बड़ा सा मल्टीनेशनल कंपनी में रहिएगा लेकिन जीरो इनकम है, उसमें आपको पैसा नहीं मिलेगा, बस आप बस आपके पास वो जॉब रहेगा, बहुत मल्टीनेशनल बहुत बड़ा कंपनी एकदम तगड़ा। और दूसरा ऑप्शन है आपके पास कि नाला साफ़ कीजिए, मतलब सीवर, और आपको 10 करोड़ रुपया मिलेगा। तो फीमेल जो 10 की 10 थी ना भाई, सब के सब खाली यही जॉब ली, मल्टीनेशनल कंपनी विद ज़ीरो इनकम। और जो मेल था वही नहीं देखा कि कैसा काम है, काम गंदा है कि पैसा तो मिल रहा है ना बॉस। तो समझ रहा है, इससे तुम्हारा दिमाग खुलना चाहिए कि दोनों का जो मतलब, तुम ध्यान दिया होगा कभी आईटी इंडस्ट्री में पैसा वैसा कमाएंगे नहीं, या फिर भी उन लोग का फैशन देखेगा तो मतलब एक तरह से उन लोग का सेविंग वगैरह सबको जीरो रहता है, मतलब एक तरह से बेयरली सर्वाइविंग, और स्टिल ऐसे रहेगा उसका एटीट्यूड कि
सेविंग जीरो, कर्ज में है। how they're perceived in the world through social media, and they are very judgmental of themselves, of other women, of other men. And remember, women are more interested in assessing other women and how they compare to other women. They're कहने not का मेरा सेंस ये है, कहने का इनका सेंस ये है कि फीमेल हमेशा मतलब एक तरह से कंपटीशन चलते रहता है कि किसका मैन बेटर है, और इसके अंदर से ये चाहता रहता है कि मेरा मैन मेरे फ्रेंड लोग के मैन से ज़्यादा बेटर हो, ये उसका डिज़ायर होता है। ये तो ट्रूथ है, फैक्ट है। really as interested in other men as you'd think. अब तुम बोलेगा कि नहीं अब यार ऐसा ऐसा मेरा जॉब है, ख़राब है, तो मत बताओ ना, तुम एक काम करो ना। फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो जॉब है काफ़ी, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, मतलब डिस्क्रिप्शन क्या, टाइटल जो है उसका जॉब का बहुत ख़राब है, हो सकता है कि तुम मतलब, लेकिन अगर पैसा अच्छा आ रहा है तो तुम एक काम करो ना, कुछ अलग डिफरेंट स्टार्ट करो। मतलब बताना क्यों है सबको कि तुम ये कर रहा है वो कर रहा है, एकदम ऑनेस्टी पॉलिसी कि हम ऑनेस्ट हैं इतना कि हम बता देते हैं सब कुछ। आओ भिरना है तो पैसा से तो भिरो, जरूरत नहीं है। थोड़ा फेम वगैरह भी बचाया करो, थोड़ा इज्जत झाँपा करो। दुनिया फेक चल रहा है, थोड़ा सा फेक तुमको भी बनना होगा, नहीं तो तुम अकेले रहेगा फिर। However, women do judge other women based on the quality of their boyfriends. And so women want to have boyfriends who they can show off to the world. ये वर्ड फिर से सुनो, आवाज़ बढ़ा देते हैं इसका। And so women do judge other women based on the quality of their boyfriends. And so women want to have boyfriends who they can show off to the world. देख रहा है, इन लोगों को चाहिए कि देखो मेरे अंदर ब्यूटी इतना था कि इस ब्यूटी से हम पुल ऑफ किए हैं। मतलब उसको भी अपना सेल्फ वैलिडेशन चाहिए कि मेरा ब्यूटी इतना मतलब वर्थ है कि हम किसी अच्छा को पुल कर सकते हैं, मतलब एक अच्छा बॉयफ्रेंड को पुल कर सकते हैं जिसका इतना वैल्यू है। देखो क्या पुल किए हम, समुंदर से कौन सा मछली निकाले हैं, समझा। तो कंपटीशन दोनों तरफ से होता है। तुमको लगता है कि तुम ही को जीतना है दुनिया, तुम ही को, मतलब उन लोग के अंदर भी कंपटीशन होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर कंपटीशन है सर्वाइवल का कि हम दुनिया से खींचेंगे पूरा पैसा, दुनिया में से सक्सेस लेंगे। लेकिन उन लोगों का जो सर्वाइवल है वो है बेसिकली केव टाइम से आ रहा है कि उन लोग को एक मेल ढूंढना है, हमेशा से ये चीज़ उसका फिक्स है। बायोलॉजिकल अभी भले थोड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर आईटी इंडस्ट्री आ गया तो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट पहले से है ये कि अभी उसको एक मैन ढूंढना है जिसके साथ वो अटैच कर सके। 2-3 रीजन है उसके पीछे, सर्वाइवल रीजन तो नंबर 1 है। सेकंड है उसके अंदर, भाई कितना बार एक ही चीज़ समझाएं हम, सर को सुनो। And these types of superficial women, I would say, are best avoided. If you can find a woman who's not like this at all, who's not on social media, who's not superficial, of course, that's the kind of girl you want to get. But by and large, I'm going to... कहने का सर का मतलब है कि जो ज़्यादा सोशल मीडिया और इस सब पे जो एक्टिव रहे, ज़्यादातर में ये सब तुमको ट्रेड दिखेगा, लेकिन ये ट्रेड तुमको ऑलमोस्ट 99 में दिखेगा, लेकिन ओवर दिखेगा तुमको उसमें जो एकदम सोशल मीडिया पे एकदम ये वो लोग को अवॉइड करना। लेकिन ये मत सोचना कि उन लोग को अवॉइड कर दिया है और तुम कहीं और से उठाया है कुछ भी, मतलब कोई और अच्छी चूज किया है तो उसके अंदर इक्वालिटी नहीं होगा, होगा 100% होगा। to talk about this issue where I've spoken to guys who are now, I would say, relatively invisible to women. Women don't really give them a chance. And these men are almost like ghosts. And they are blue-collar workers. Women are not... ऐसे इसका एक इलाज हम बताते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो सिनेरियो चल रहा है इसको तुम काउंटर कर सकता है, एक कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, वो कॉन्सेप्ट इतना पावरफुल है, इतना पावरफुल है क्या ही बताएं। उसका नाम है प्री सिलेक्शन। इसमें तुमको क्या करना है ना, तुम खुद से मैन्युफैक्चर भी कर सकता है। बेसिकली तुमको ये एक्ट नहीं करना है कि तुमको कभी पहले हुआ ही नहीं फ्रेंडशिप, तुमको ये एक्ट नहीं करना है कि तुम इस चीज़ में एकदम नया है, मतलब नूब अपने आप को नहीं दिखाना है। अगर बूब चाहिए तो नूब मत दिखाओ अपने आप को कि हम एकदम इनएक्सपीरियंस्ड हैं, हमको कुछ पता ही नहीं है, मेरी कोई फ्रेंड कभी रही नहीं, मेरी कोई गर्लफ्रेंड कभी रही नहीं, कभी नहीं। हमेशा दिखाओ कि एक तो है तुम्हारे पास ऑलरेडी ऑप्शन तुम्हारे पास है। तुमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं तो एक बार तुम कौन सा एक बढ़िया तुमको सजेस्ट करें प्री सिलेक्शन समझाने के लिए। मेरे हिसाब से मिस्ट्री प्री सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट है। प्री सिलेक्शन ये कॉन्सेप्ट है, तुमको समझना होगा। मिस्ट्री, हाँ ये वाला वीडियो देख लेना, इसमें भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। और नहीं तो तुमको प्री सिलेक्शन का बेसिकली कॉन्सेप्ट समझ लेना, ये भी देख लेना, ठीक है। चलो ठीक है।